नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज के कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक भूमिका की दिशा तय कर रहे हैं। राज्यसभा से लेकर सड़कों तक, सहकारिता से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक और घरेलू विकास से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन तक, हर मोर्चे पर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और विपक्ष किस मानसिकता में उलझा है, इसे समझना आज बेहद जरूरी है। सत्ता को सेवा का माध्यम मानने वाली नीति, तकनीक में आत्मनिर्भरता का विजन और वैश्विक मंच पर बढ़ता भारत, आज का कार्यक्रम इन्हीं सवालों और सच्चाइयों को जोड़कर आपके सामने रखेगा। दर्शकों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति देश को जोड़ने की नहीं बल्कि अपमान और विभाजन की रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता ने बार बार सिख समाज, सिख गुरुओं और देश के गौरवशाली व्यक्तित्वों को ठेस पहुंचाई है और यही उसकी असली पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने सदन में एक सिख सांसद को गद्दार कहे जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस के युवराज का यह बयान केवल एक सांसद का नहीं बल्कि पूरे सिख समाज का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा कि यह अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और सिखों के प्रति कांग्रेस के भीतर जो नफरत भरी सोच है वही ऐसे शब्दों में सामने आती है। प्रधानमंत्री ने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वहां के लोगों और संस्कृति के साथ भी अन्याय किया। भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर उन्हें महज गायक कहना असम ही नहीं पूरे कला जगत का अपमान था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि यह कांग्रेस की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घृणा को उजागर करता है। जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने। और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं इसलिए आप अपमान करते हो। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सदानंद जी मास्टर का जिक्र किया, राजनीतिक विद्वेष में जिनके दोनों पैर काट दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि इतने अत्याचार के बाद भी उनकी वाणी में कटुता नहीं है और वे आज भी नीति निर्धारण में योगदान दे रहे हैं। यह सेवा और संस्कार की राजनीति है जो सत्ता को सुख नहीं सेवा का माध्यम मानती है। प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले और बाद के भारत की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में न मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित थी, न गांव में बिजली थी, न सेनाओं के पास पर्याप्त संसाधन। आज 18,000 से ज्यादा गांव रोशन हैं, रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित है और सेना को आधुनिक उपकरण मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली हमेशा लटकाना, अटकाना, भटकाना रही। नर्मदा परियोजना दशकों तक अटकी रही, लागत 900 करोड़ से 90,000 करोड़ पहुंच गई। पिछड़े जिलों को सजा की पोस्टिंग बनाया गया, जबकि उनकी सरकार में युवा अधिकारियों को भेजकर बस्तर जैसे क्षेत्रों को विकास का प्रतीक बना दिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की सोच रखते हुए कहा कि आज दुनिया भारत के साथ साझेदारी करना चाहती है क्योंकि देश नीति और नियत से चल रहा है। व्यापार समझौतों से युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस आज भी वोट बैंक और नकारात्मक राजनीति में उलझी है।
यहाँ तक कि अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने तक की कोशिशें हो रही हैं। जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश के लोगों को कहूं, कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। दर्शकों, एक तरफ मोदी सरकार है जो 140 करोड़ देशवासियों को समाधान मानती है और विकसित भारत की नींव रख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कब्र खोदने की राजनीति में फंसी है। यही आज के भारत की असली राजनीतिक तस्वीर है, जहां फैसला जनता को करना है कि भविष्य सेवा, विकास और विश्वास का होगा या फिर अपमान, देरी और नकारात्मकता का। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जानिए सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की पूरी कहानी, जिसे सीधे ड्राइवरों के स्वामित्व में रखा गया है, न कि किसी कॉरपोरेट के हाथों में।